गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले दो लेक्चर्स में हमने बच्चों कॉन्सेप्ट सीखे हैं, विभाजिता के नियम सीखे हैं। आज उनको अप्लाई करते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए देखते हैं भी लेटेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है? 3426 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चे? 5 का नियम क्या है, जल्दी बताएं। 5 का क्या नियम है? वे सभी संख्या जिनके इकाई अंक अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो अंतिम अंक 0 या 5 हो, वे सभी संख्याएं किससे कट जाती हैं? 5 से। लेकिन इसने यहाँ पे क्या क्या बोला है कि 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों के का मान 0 और 5 तो नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद इसने कहा है कि संख्या किससे और कटनी चाहिए? 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाजिता के लिए मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि 6 से अगर कभी भी ऐसा नियम पूछे कि जिसके हमें नियम आते हैं, आप संख्या को उसमें तोड़ लेंगे। तो 6 से पूछ रहा है तो आप किस में तोड़ लेंगे? 2 में और 3 में। तो हम 2 से भी चेक करेंगे और 3 से भी। चलिए, 2 का नियम क्या है बच्चे? जो वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो 2 से कट जाती है। याद आ गया? तो यानी कि के की पॉसिबल वैल्यू, संभव मान क्या क्या हो सकते हैं अगर 2 से चेक करूं मैं? तो हम 2 से चेक कर रहे हैं बच्चे, तो इकाई अंक हो सकता है 0, तो इसने मना ही कर दिया, तो क्या क्या बचा? 2 4 6 8। अब आपके पास पॉसिबिलिटी है इकाई अंक की, यानी कि के मान की पॉसिबिलिटी है 2 4 6 8। अब आप चेक करेंगे बच्चों किससे? 3 से। क्या बताया था मैंने? 3 का नियम बच्चों, अंकों का योग। 3 के लिए क्या चेक करते हैं? अंकों का योग। और उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी डायरेक्ट, जैसे 6 कैंसिल हो रहा है, उड़ा दिया 3 से, 3 उड़ा दिया बच्चों, मजा आ रहा है। 4 और 2 6 उड़ा दिया है, तो कंप्लीट ही उड़ गया भाई। क्लियर है? तो आपसे पूछा के का मान, अब बताओ अगर 3 से इसे कटना है तो के मान मैंने अभी बताया क्या क्या संभव हो सकते हैं? 2 4 6 8। अब आप बताओ कौन सा मान संभव होगा? 3 से कौन सा मान कैंसिल हो रहा है बच्चे? केवल 6। ना तो 2 कट रहा है, ना 4, ना 8। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 6। तो इसमें आपने देखा एक क्वेश्चन के अंतर्गत हमसे 2 का भी नियम पूछ लिया, 3 का भी और 5 का भी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, के का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि के 53206 के संख्या 6 से विभाज्य हो। जल्दी आप लोग बताएं जल्दी। अगर 6 से कटना है संख्या को तो क्या करते हैं हम लोग? किससे चेक करते हैं बच्चों? 2 से और 3 से। क्लियर है? क्या है 2 का नियम, जल्दी बताएं। जो लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक है, वो क्या क्या हो सकता है? 0 2 4 6 8। लेकिन इस केस में बच्चों के का मान 0 नहीं हो सकता। बताइए क्यों? आपको दिख रहा होगा बच्चों कि स्टार्टिंग में के, अगर किसी संख्या की स्टार्टिंग में के लिखा हुआ है तो वो संख्या 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं इसको 0 लूंगा तो ये कितने अंकों की संख्या रह जाएगी? 2 2 4 2 6 अंकों की। फिर के को नहीं गिना जाएगा बच्चों, क्योंकि बाईं तरफ शून्य का कोई महत्व नहीं है। बताया था मैंने, लेफ्ट साइड में अगर आप शून्य लिखते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। चलिए, तो के का मान 0 तो नहीं हो सकता। अब हमें किससे चेक करना है बच्चों? 3 से। 3 का क्या नियम है आपको पता है? मैंने बताया था क्या करना है बच्चे? अंक के योग चेक करना है। करें स्टार्ट। चलिए, तो आप कैसे चेक करेंगे? 3 और 6, ये तो डायरेक्ट ही उड़ गए बच्चों। फिर से उड़ा दिया, देखो बचा कौन? 5 और 2, कितना समय आया बच्चों? 7। और साथ में एक के ये और एक के ये, 2 के हो जाएंगे। 7 प्लस 2 के किससे कटना चाहिए बच्चों? 3 से। 7 प्लस 2 के किससे कटना चाहिए? 3 से। अब आप ही बताइए के की क्या वैल्यू हो सकती है? अब हमें के मान लेने किसमें से? 2 4 6 8। अगर मैं के का मान बच्चों 2 रख के देखूं यहाँ पे तो क्या बनेगा? 7 प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों? 7 प्लस 2 इंटू 2, 7 और 4 11, 11 बटे 3। क्या 3 से कैंसिल होगा? नहीं। आप क्या चेक करेंगे? अब 4 डायरेक्ट चेक करो बच्चे रख के यहाँ पे, बताओ कैसे चेक करेंगे? 7 तो पहले से है, आपने के की वैल्यू 4 रखी तो 2 चौक 8, और बटे में कितना है? 3। तो 7 और 8 15, 15 बटे 3, बात बन गई भाई। किस मान में बनी? के इक्वल्स टू 4 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? के का मान 4 होगा। समझ में आ रही है बात? पहले 2 का नियम लगाया, 2 से हमने के का मान देख लिया, क्योंकि 2 के नियम में अंतिम अंक चेक करते हैं, और 2 का नियम ये कहता है अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होगा। क्लियर है?
चलिए 3 के नियम में हम डिजिटल सम चेक करते हैं। तो हमने अंक के योग चेक करा, अंक के योग करने के बाद हमें पता लगा कि 7 + 2 के बचा है। अब के का मान आपको पता है 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होगा, क्योंकि 2 के नियम से हमने देख लिया। अब इनमें से मैं के की वैल्यू पुट करके देखता रहूंगा बच्चे। 2 रखा, कैंसिल नहीं हुआ, 4 से कैंसिल हो गया, तो के का मान कितना संभव है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मजा आ रहा है? सब आसान है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। If 6-digit number 5x2y6z is divisible by 7, 11 and 13, then the value of x minus y plus 3z कैसे निकालेंगे बच्चों? कल मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि 7, 11, 13। एक बार फिर बता देता हूं बच्चे। अगर कोई संख्या 7, 11, 13 तीनों से विभाज्य है तो वो संख्या 1001 से भी विभाज्य होगी। वो संख्या 1001 से भी डिविजिबल होगी बच्चे। क्लियर है बात? चलिए अब मैंने क्या बताया था कल आपको? अगर कोई संख्या 1001 से कटती है तो कैसे बताया था मैंने? अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर, मान लो मैंने कहा 5, 6, 7 है, उसको मैं 1001 से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे कर दूं? 1001 से मल्टीप्लाई, तो वो 3 अंकों की संख्या रिपीट हो जाती है बच्चों। 3 अंकों की संख्या रिपीट हो जाती है। क्लियर है? चलिए अब देखिए आप, अगर कोई संख्या, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है बच्चे, तो आपको क्या करना है? 7, 11, 13 तीनों से विभाज्य होनी चाहिए। और संख्या क्या दे रखी है आपको? 5x2y6z। मैंने क्या बताया? अगर 7, 11, 13 से विभाज्य है तो 1001 से भी विभाज्य होगी। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। चलिए अब आपको पता है मैंने क्या रूल बताया था कि 1001 से अगर कोई संख्या कटती है तो उसके पहले 3 अंक और बाद के 3 अंक कॉमन होंगे और रिपीट हो जाएगी। चलो तो इसके, इस बात की क्या मायने है बच्चों? इस क्वेश्चन में देखो क्या समझ सकते हैं हम इससे कि 5x2 यानी कि 5x2 और y6z ये नंबर सेम सेम होने जरूरी है। पहले 3 अंक बाद के 3 अंक एक जैसे होने जरूरी हैं। तो बताओ आप, y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 5, तो y 5 आ गया। x कितना आ गया बच्चों? 6। और z कितना आ गया बच्चों? 2। z की वैल्यू आ गई 2। तो आपके पास x, y, z तीनों के मान आ गए। समझ में आई बात? पहले 3 अंक बाद के 3 अंक सेम होंगे अगर 1001 से कोई संख्या कटती है। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, जो भी पूछा है। x का मान कितना आया आपका? 6। y का मान कितना आया बच्चों? 5। और z का मान कितना है? 2। मैंने रख दिया सब। कितना आंसर आया? 6 और 6 12, 12 में से 5 गए 7। तो आपका आंसर कितना आया? 7। ठीक है बच्चों, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं थोड़ा स्पीड पे डिस्कशन कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि हमने रूल पढ़ रखे हैं। जिसने रूल नहीं पढ़े हैं वो पिछले लेक्चर्स देखे जाके, तब यहाँ पर आए बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब की बार बच्चों देखो 7, 11, 13 नहीं है, क्या दिया है? 3, 7, 11। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 5 अंकों की संख्या 5, 9, 3 ए बी 3, 7 व 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा? अच्छा बच्चों, मैंने कल आपको बताया था अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है, 7 से भी और 11 से भी। चलिए समझ लेते हैं क्या नियम लगाना। तो मैंने बताया था अगर इनमें तीनों संख्याओं में कुछ भी आपस में कॉमन ना हो या ये एक दूसरे से ना कटती हो, तो जो संख्या है वो इनके गुणनफल से भी कटेगी, इनकी गुना से भी संख्या कट जाएगी। इनकी गुना करेंगे हम, कितनी आएगी बच्चे? 3, 7, 11 की गुना करोगे तो देखो 3 7 21 इंटू 11 ये आएगी 231। 21 इंटू 11 कितना हो गया बच्चे? 231। तो संख्या किससे कटनी चाहिए? 231 से। अगर संख्या 231 से कट गई तो 3, 7, 11 से ऑटोमेटिक कट जाएगी। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब आगे समझिए बच्चे। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। 2 तरीके हैं लेकिन एक आसान तरीका करेंगे बच्चे। आप क्या करना, 593 को, 593 तो फिक्स है इसमें, अब इसकी सबसे बड़ी संख्या ले लेना। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कैसे सोचते हैं बच्चे? कभी सुना हो तो? मान लो मैं 4 अंकों की पूछूं आपसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप 4 बार 9 लिख लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखो 593 फिक्स है, तो बाद के 2 अंक 9 9 ही हो सकते हैं सबसे बड़ी संख्या अगर मानी जाए। क्लियर हो रही है बात? क्लियर? चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि 3, 7, 11 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप डायरेक्ट किससे चेक करेंगे? 231 से। कैसे चेक करते हैं बच्चों? ध्यान से सुनना, बेसिक तरीका एकदम। आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आप भाग करेंगे इसे किससे? 231 से।
आपने देखा होगा कि अगर ऐसे पूछ लेता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जैसे बच्चों में समझा देता हूँ कि मान लो आपको कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से कट जाए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 बार 9 लिख लेते हैं बच्चे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मान लेते हैं, और किससे कटना है, 7 से, तो किससे भाग करते हैं, 7 से। चेक करते हैं हम कि 9 9 9 के नजदीक जो होगी वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से कट जाएगी। क्लियर है, चलिए, तो 7 2 29, 7 चौक 28, कितना बचा बच्चों, 1 19, 7 दूनी 14, तो 5 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। हमने सारा लिख लिया बच्चे, तो भाग करने पर कितना बच जाएगा, 5। तो जो भी रिमाइंडर बचता है, ध्यान रखना, उसे इस संख्या में से हटा दो। अगर मैं शेषफल इस संख्या में से हटा दूं, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 7 से। तो तरीका क्या है, समझ में आ रहा है। 999 में से क्या हटा देंगे हम, 5, तो कितना आंसर आ जाएगा, 994। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कटेगी वो कौन सी होगी, 994। आपको समझ में आई बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पे ट्राई करेंगे बच्चे। तो पहले 231 से हम किसे भाग करेंगे, 59399 को। कैसे करेंगे बच्चों, चलो सबसे पहले आपको पता है कि 231 से हम 593 की तरफ चलेंगे। एक चीज और बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे डिविजिबिलिटी नहीं कर पाते हैं, पढ़े ही नहीं आते हैं बच्चों, टेबल ही नहीं आती है, तो क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट यहाँ देखेंगे और 2 डिजिट यहाँ, यानी कि 2 अंक पहले यहाँ, 2 अंक यहाँ। देखो 23 का पाड़ा तो आना चाहिए बच्चों आजकल, ठीक है। 23 दूनी 46, 23 तिये 69, तो ये तो 59 है। तो 2 ही बार चलेगी बच्चे, 2 बार चला लिए हमने। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, घटा लेंगे इन दोनों को, कितना आया, 3 में से 2 गए 1, और 9 में से 6 गए 3, और 5 में से 4 गए 131। अब 131 पे 231 से नहीं चली, तो अगला अंक उतार लेंगे 9। फिर हम देखो, अब फिर समझे बच्चों, पहले 3 अंक देखेंगे, यहाँ 2 अंक देखेंगे। 23 से अगर 131 की बात करूं, 23 छिक्का 138 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार चलाएंगे, 5 बार। कितना आएगा बच्चों, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11। माइनस कर लेंगे, 9 में से 5 गए 4, आगे कितना बचा बच्चों, ठीक है। 11 में से 5 गए 6, और 2 में से 1 गए 164, आगे आप 9 उतार लेंगे। अब देखो, 2 8 16 होता है बच्चे, 2 8 16 यानी कि 23 अट्ठे ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार चलाएंगे। चलिए, 231 में जैसे ही 7 की गुना करेंगे बच्चों, क्या आएगा, 7 एकम 7, और 7 तिये 21, 1, और 7 दूनी 14, और 2 16, 16 17 बैठेगा बच्चे। जब आप माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों, 9 में से 7 गए 2, ठीक है, और 4 में से 1 गया 3, 32 आ रहा है बच्चों। तो अभी 32 किस में से हटा देंगे, अभी बताया था मैंने क्या करना है बच्चों, 59399 में से आप 32 हटा देंगे। कितना हटा देंगे, 32। चलिए, ये दिखा नहीं होगा आपको, एक सेकंड बच्चों, आपको मैंने कहा 59399 में से आप कितना हटा देंगे, जो शेष बचा वो हटा दो, तो वो संख्या 231 से कटेगी। कितना बचा, ठीक है, 59367। तो अब बताओ, ये संख्या, इसका मतलब जो 231 से कटेगी वो संख्या है 59367। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ए का मान 6 आ गया, बी का मान 7। अब हमसे जो पूछा है उसमें रख देंगे हम। चलिए, ए की वैल्यू आप जैसे ही 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 7, कितना आएगा बच्चों आंसर, 36, 42 और ये 49। तो 7 घट गए 49 में से, क्लियर है। तो ये बचे आपके केवल 7। 36 में 7 जाएंगे, क्या आंसर आ गया, 29। देखो 36 49 42, तो 42 में से 49 माइनस करेंगे आप, -7 बचेंगे, और 36 में 7 घटाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 29। अच्छा सवाल है, आराम से देखना, एक बार और वीडियो देख लेना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब ये सेम पैटर्न है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं फिर से इस क्वेश्चन को करा दूंगा बच्चे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आपसे पूछा गया है 6 अंकों की संख्या 5 3 7 XY5 किससे डिविजिबल है, 125 से। याद करेंगे सब बच्चे, मैंने आपको नियम बताया है 5 का, 25 का, 125 का। क्या कहता है 5 का नियम, कि 5 से वे संख्या कटेंगी जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो। 25 से वे संख्या कटेंगी जिसके अंतिम 2 अंक कट जाएं, और 125 से वो संख्या कटेगी जिसके अंतिम 3 अंक कट जाएं। रिकॉल हो गए बच्चे, चलिए ट्राई करते हैं। तो इसकी लास्ट 3 डिजिट्स, अंतिम 3 अंक हमें चेक करने हैं बच्चे, किससे कटने चाहिए, 125 से। अब बताओ 125 के पहाड़े में इकाई अंक कितना आना चाहिए, आप 5, कब कब आएगा, चलो 125 एकम 125, डबल करोगे 250,
3 करोगे 125 थी 375, 4 गुना करोगे 500, ऐसे चेक करना है बच्चे। और लास्ट 3 डिजिट्स अगर 125 होती तो कट जाती। ये संख्या कब कटती है? अगर ये 3 अंक 125 होते तो 125 से कट जाते। 250 ये हो नहीं सकते क्योंकि हमें फिक्स दिया है कि कहीं का अंक तो क्या लेना है 5। अगला नंबर किसका है? 375 का। ऐसे किसका नंबर नहीं आएगा? 500 का। अगला नंबर बच्चे 625 का, ये भी कट जाएगी। 125 125 ऐड करते चले जाओ बच्चों। अगला नंबर 750 का, नहीं भाई। आगे आगे 875, हाँ भाई। क्लियर है? नेक्स्ट, आप जैसे 125 जोड़ेंगे इसमें 1000 बच्चे। 1000 हम यहाँ नहीं लिख सकते, 3 ही अंकों की संख्या है। तो ऐसे कितने मान संभव हुए? इसकी जगह हम 125 लिख सकते हैं बच्चों, 375 लिख सकते हैं, 625 लिख सकते हैं, 875 लिख सकते हैं। तो तीनों अंक कौन कौन से हो सकते हैं? कितने मान संभव है बच्चों? 4। तो ये पूछ रहा है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो आपका आंसर क्या होगा? 4। आसान है बच्चों। डिविजिबिलिटी रूल जो बताए हैं याद कर लिया तो क्वेश्चन फोड़ देंगे एकदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसमें पूछा है बच्चों 7 अंकों की संख्या बतानी है आपको। x9894 2y4 किससे विभाज्य है बच्चों? 56 से। और 56 का नियम सबको पता है मेरे भाई, 56 बोलेगा तो हम तो 7 8 बोलेंगे। मैंने बताया था ऐसे मान देखने हैं जिनके रूल हमें आते हो और जो एक दूसरे से ना कटते हो, 7 और 8। ठीक है बच्चे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बातों को, क्योंकि 8 का यूज बहुत हुआ है लेटेस्ट एग्जाम्स में। 8 का रूल बहुत आया है बच्चों। तो ये भी सीजीएल 2022 जो अप्रैल में भी एग्जाम हुआ था लास्ट। ठीक है, x8942y4 स्टार्ट करें क्वेश्चन। पहले किसका नियम देखेंगे बच्चे? 8 का। 8 का नियम क्या है याद करो जल्दी से। 2 4 8 16 इकट्ठा पढ़ाया था। 2 में अंतिम अंक, 4 में बाद के 2 अंक और 8 में अंतिम 3 अंक देखते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना बच्चों बात को। अच्छा, y की वैल्यू मैंने बताई थी, जो भी यहाँ खाली स्थान हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या कोई स्टार दे दे या x या y दे दे, तो इसकी वैल्यू केवल 0 से 9 तक हो सकती है। कहां तक? 0 से 9 तक। क्लियर है? ये 10 नहीं हो सकता, 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। चलिए, तो सबसे पहले आप ट्राई करना ऐसे क्वेश्चंस में से 0 वैल्यू रख के चेक करना बच्चों। सबसे पहले y को क्या रख के देखा हमने? 0। क्या ये 8 से कटेगा? चलो चेक करते हैं। 8 दूनी 16, कितना बचा? 4 44। ठीक है, तो यहाँ 44 बचा। 44 8 की टेबल में नहीं आता है, कैंसिल नहीं होगा। तो 0 पे बात नहीं बनी, आप किस पे चेक करोगे? 1 पे। तो वाई का मान जैसे आप 1 लोगे तो देखो क्या होगा। अभी बार बार ये सब नहीं करना है, अभी समझना बात को। 8 दूनी 16, कितना बचा? 5 54। अब फिर 54 आया, 54 फिर से 8 से नहीं कैंसिल होगा। तो आपको क्या समझना है बच्चे? जब y की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0 थी, तो 8 से संख्या डिवाइड नहीं हुई। जैसे मैंने y की वैल्यू 1 ली तब भी नहीं हुई। कितना आया? अगर देखो ध्यान से, पहले रिमाइंडर शेष 44 था, तो 1 लेने पर कितना हुआ? 54। तो 2 लेने पर 64 बनेगा बच्चों। समझ में आ रही है बात? 2 बनने पर 64 बनेगा और किससे कैंसिल हो जाएगा? 8 से। आप यहाँ पर 2 रख के देखना, यहाँ पर 2 रख करके देखना, तो कितना बन जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा किससे? तो y के किस मान पर कट गया? 2 पर। ठीक है, लेकिन हमें y के सबसे बड़े मान के लिए बेटे हल करना है। और आपसे क्या पूछा है? y के सबसे बड़े मान के लिए हल करना है x² प्लस वाई। क्लियर है? चलिए, अब जैसे ही 8 का नियम आप जब भी लगाएंगे ना बच्चे, अगली संख्या फिर 3 रख के देखेंगे। तो अगर यहाँ 1 पर 54 बना, 2 पर 64, तो 3 पर बनेगा 74। 8 में फिर नहीं कैंसिल होगा। 4 पर बनेगा 84। आई क्या बात समझ में? तो आपको क्या करना है ऐसे में? ध्यान से समझना बच्चों। अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं और आप एक संख्या पता कर लिए, एक मान आपने पता कर लिया कि इस मान को रखने पर कैंसिल हो जाएगा, तो अगला मान 4 जोड़ने के बाद आएगा। तो 6 रख करके देखो आप। जैसे मैं यहाँ 6 रखता हूँ, देखो 8 तिये 24, 2 बचेगा, 8 तिये 24, कैंसिल हो गया फिर से। तो 2 के 6 पे भी अगला मान फिर 4 रखने पे आएगा, जोड़ने पे। तो 10 10 हम ले नहीं सकते वाई का मान बच्चे। समझ में आ रही है बात? 8 के लिए अंतिम 3 अंक चेक करने हैं। एक बार सबसे पहले अगर बीच में यहाँ पर मान दिया गया, सबसे पहले उसे कितना रख करके चेक करेंगे बच्चे? 0। हम पहले 0 रख के चेक करेंगे। जैसे ही मैंने भाग किया तो मैंने देखा यहाँ पर कितना शेष बचा? 44। 1 रखूंगा तो 54, 2 रखूंगा तो 64 बनने वाला है। क्लियर हो रही है बात? तो 2 रखने पे जैसे ही कैंसिल हुआ, बस 4 4 प्लस करते जाना। तो y के कौन कौन से मान आ गए बच्चे आपके? एक तो 2 और एक y का मान आ गया 6। तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, बड़ा मान कौन सा हो गया? 6। क्लियर है बच्चों बात? चलिए, इसके अलावा दूसरी बात ये भी है बच्चे कि अब संख्या किससे कटनी चाहिए। तो हमने एक तो किसका नियम देख लिया बच्चे, ये मैं अभी रब कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान रखना।
ठीक है। चलिए, हमने y की वैल्यू देख ली कि मैक्सिमम y कितना आ गया, 6। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट, अब हमें देखना है यहीं पे 56 से देखना था बच्चों, तो 7 भी देखेंगे हम साथ में। तो ये y मैक्सिमम आ गया कितना, 6। तो एक तो मान हमें मिल चुका है y का। अब y की जगह हम 6 रख के चेक करेंगे बच्चों, क्या है, x894264, और ये किससे कटना चाहिए, 7 से। क्या याद है बच्चों आपको, अगर कोई भी संख्या 7, 11, 13 से कटेगी तो हम दाईं साइड से 3 3 के जोड़े बनाएंगे। चलिए, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, और एक एक्स अकेला रह गया बच्चों। तो फिर मैंने क्या सिखाया था, 2 जीरो आप बाईं तरफ बढ़ा लेंगे, बढ़ा सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, फिर मैंने कहा था पहला तीसरा जोड़ लेंगे और जो दूसरा होगा वो घटेगा। तो देखो 894 बड़ी संख्या है, इसमें से हम क्या घटा देंगे, 264 प्लस एक्स, और ये किससे कटना चाहिए, 7 से। चलो 894 में से 264 घटाएंगे बच्चों, ये बच जाएगा आपका 630। कितना आ गया, 630 माइनस एक्स, 630 माइनस एक्स, और किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से। अब आप बताओ बच्चे, अगर ये 7 से कटना चाहिए और 630 तो 7 से कट ही रहा है, 7 नम 63, तो अगला मान ये तो 7 कम पे कटेगा या 7 ज्यादा पे कटेगा। तो एक्स का मान क्या संभव है बच्चों, क्या समझ में आया आपको? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी मान, मान लो 6 3 से कटता है, तो इससे पिछला मान ये तो 3 कटेगा, ये अगला 9। कारण क्योंकि 3 से अगर संख्या कट रही है तो ये तो 3 पहले कटेगी या 3 बाद में कटेगी, यानी कि 3 3 के अंतर पर संख्या कटती जाएगी। ऐसे ही बच्चों, अगर 630 सीधा सीधा 7 से कट गया, तो इसमें से क्या घटाऊं मैं, 7 ही घटाऊंगा ना बच्चे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। समझ में आई बात बच्चों? तो एक्स का मान 7 आ गया आपका, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्या पूछा है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बच्चे, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 6, 49 और 6 कितना है, 55। बेटा धुरंधर सवाल आए थे और धुरंधर तरीके से उड़ाए जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात? चलिए, आसान है बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार करेंगे सीख जाएंगे बच्चों।